तो ये जो आपको रॉकेट दिखाई दे रहा है, ये जो ASLV, SSLV या PSLV आप जो भी देख रहे हैं, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रॉकेट सबसे बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा रॉकेट के बारे में पूछा जाता है, आप बताएंगे GSLV Mark 2। लेकिन सबसे पावरफुल रॉकेट की बात किया है तो किसकी बात करेंगे आप लोग? ये है GSLV Mark 3। इसमें जो डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है ना, आपको एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है, इसमें भी क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है और इसमें भी यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, इसमें लगा है सी 7.5, ठीक है ना। C7.5 क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा है, किसमें? GSLV Mark 2 में। लेकिन और GSLV Mark 3 की बात किया जाए तो GSLV Mark 3 में CE उसमें लगा है, बता रहा हूँ एक सेकंड, उसमें लगा है CE 225, याद रखिएगा, CE 25 इंजन इसमें लगा हुआ है, किसमें? GSLV Mark 3 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे जानते हैं आगे क्या क्या होता है। चलिए, तो आपको ये बता दे, देखिए ये रॉकेट को देखिए, ये होता है रॉकेट का एवोल्यूशन यानी क्रांति। सबसे पहले 22 मीटर का रॉकेट बनाए, फिर 24 मीटर का, फिर उसी को थोड़ा बड़ा करके 44 मीटर कर दिए। अब 44 मीटर करने के बाद इसी को थोड़ा सा बड़ा करके और ये GSLV कर दिए। अब देखिए, एक मीडियम हैवी लिफ्ट रॉकेट होता है। मीडियम हैवी लिफ्ट का मतलब ये होता है लगभग जो 10 टन तक पेलोड लेके जा सके, ठीक है ना, उसको हम मीडियम हैवी लिफ्ट रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था आप लोगों का रॉकेट का एवोल्यूशन। इंडिया के मतलब जो बढ़िया बढ़िया रॉकेट हैं, जो बेहतरीन रॉकेट हैं। हाँ, एक चीज और आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए। आप लोग देख रहे होंगे कि इसके बगल में ये जो इसका जो इंजन है, इसका थोड़ा सा इंजन टेढ़ा है, इन दोनों का। GSLV Mark 2 की बात कर रहे हैं, इसका इंजन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन बाकियों का इंजन देखेंगे तो बिल्कुल सीधा है। इसका इंजन भी देख लीजिए, इसका भी इंजन देख लीजिए, फिर ये GSLV Mark 3 का भी इंजन देख लीजिए। इसका इंजन क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। क्यों क्यों टेढ़ा बनाया जाता है? इसको टेढ़ा इसलिए बनाया जाता है, इसके बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा एक फिंज, ये बगल में जो दिख रहा है ना, पंख टाइप का, ये पंख टाइप का है। ये जो फिंज इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। फिंज का मतलब ये होता है कि ये क्या बोलता है, इसको एरोडायनामिक मतलब अच्छे से देता है, ठीक है ना। किसका चैट आ गया भाई? क्या GSLV रॉकेट में विकास इंजन का उपयोग होता है? हाँ जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल होता है। तेज सॉरी प्रखर बिल्कुल होता है। GSLV Mark 3 में विकास इंजन का उपयोग होता है। आपको जो दिख रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा एक क्वेश्चन का जवाब दे लीजिए भाई। कहा मैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो प्रखर, इसमें विकास इंजन का उपयोग होता है। मैं बता रहा हूँ विकास इंजन कहाँ लगा हुआ है, एक मिनट। हाँ, ये है ना, ये विकास इंजन है। इसमें हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट क्या होता है मैं आपको कभी और बताऊंगा। फिर इसमें जो होता है ना, देखो ये जो इंजन है, ये जो आपको बगल बगल में दिख रहा होगा, ये इसमें जो बूस्टर है ना, ये बूस्टर का नाम है लगभग वन यस 115 बूस्टर, ऐसा कुछ नाम है इसका, पूरा क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन 115 बूस्टर है ये। S115 बूस्टर को कहा जाता है। जो बगल में आपको जो दिख रहा है, ये वाला बूस्टर जो बड़ा बड़ा है, ये देखिए, ये 3 सेगमेंट 2 सेगमेंट का बूस्टर है। देखिए 2 सेगमेंट मतलब किसको कहते हैं? देखिए, तल्ला होता है ना, तल्ला बोलते हैं, जिसे हम लोग इधर का कहते हैं कि देहात के एरिया में तल्ला बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फ्लोर बोला जाता है। तो इसको 1 फ्लोर है, ये 2nd फ्लोर है, फिर ये भी 1 फ्लोर, फिर भी ये 2nd फ्लोर। तो जो फ्लोर होते हैं उसी को सेगमेंट बोला जाता है। 1 फ्लोर मतलब 1 सेगमेंट, 2 फ्लोर मतलब 2 सेगमेंट, ठीक है ना। कल ही बताया था शायद इसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी जी, जाहिद खान सही कर रहे हैं आप। S200 मोटर है, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। S1115 मोटर बना है, लेकिन अब इसका उपयोग होता है उसमें। देखिए, जो 1115 मोटर होता है, उसका उपयोग हमको शायद ऐसा लगता है कि GSLV Mark 2 में होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप सभी को क्लियर हो गया ना। मैं अब आज का जो टॉपिक है, आप लोग कहेंगे सर आप इसी में अभी एवोल्यूशन में ही फंसा के रख दिए। वैसे इसका क्लास चला नहीं था, इसलिए मैं इसको मतलब आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका क्लास में मैं आपको बताया नहीं था, सिर्फ आपको सिंपली जानकारी मैं दी थी, मैंने दिया था, ठीक है ना। और आपको बता दें कि ये लगभग 149 मीटर का लंबा है, सॉरी 49 मीटर लंबा ये रॉकेट है।
देखिए यहाँ पे लगभग 49 मीटर का लंबा रॉकेट है। ये मीडियम लिफ्ट रॉकेट है, याद रखिएगा। कौन सा लिफ्ट रॉकेट है? मीडियम लिफ्ट कैटेगरी का रॉकेट है। फिर इसी से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि लगभग देखिए इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा रॉकेट अगर बात की जाए इंडिया का वर्तमान समय में सबसे बड़ा रॉकेट कौन सा है, तो आप लोग जवाब देंगे क्या? जीएस एलवी मार्क 2, ठीक है ना। और सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा है, तो जीएस एलवी मार्क 3। अब देखिए आप लोगों को ये जाली दिख रहा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जाली दिख रहा होगा यहाँ पे, जाली टाइप का। देखिए यहाँ पे आपको जाली दिख रहा है। आप कहोगे सर ये जाली क्या होता है? ये देखिए, ये जो है ना, ये 3 स्टेज का दोनों रॉकेट है। ये जो जीएसएलवी मार्क 3 है चाहे मार्क 2 है, मार्क 2 है चाहे मार्क 3 है, जो भी है, ये सब के सब कितने मतलब वो है, ये लगभग दोनों के दोनों लगभग 3 स्टेज के हैं। अब क्या होता है, इसके दोनों बूस्टर जो है ना, इसको फर्स्ट स्टेज माना जाता है, याद रखिएगा। इसके दोनों के दोनों बूस्टर को आप लोग देखेंगे, जो स्पेस शटल का लॉन्चिंग हो रहा है, जो लोग देखेंगे उनको पता होगा कि पहले बूस्टर बहुत अधिक ताकत देते हैं। जो स्पेस शटल का इंजन होता है, मेन इंजन जो होता है RS-25 इंजन, उतना थ्रस्ट नहीं देता है, क्योंकि भाई उसमें हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन आपको पता होगा बहुत पावरफुल एलिमेंट नहीं है। तो ये जो आपको जाली की तरह उपयोग किया गया है, इसको पहले पावर कौन देता है? ये पहला स्टेज, याद रखिएगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों ना, ये दोनों पहला स्टेज को माना जाता है इसको, ठीक है। इसको सेकंड स्टेज माना जाता है, और फिर इसको थर्ड स्टेज माना जाता है। किसको? जो यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा है, ये थर्ड स्टेज है, इतने दूर में, याद रखिएगा। तो कहोगे सर ये क्या है? फिर ये क्या है? तो इसमें इसमें इस सेटेलाइट को आप रखते हो, इसमें क्या करते हो, देख सकते, इसमें ये आप सेटेलाइट को रखोगे, जो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक कर रहा हूँ, इसमें ये आप सेटेलाइट को रखोगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो ये फर्स्ट स्टेज किसको माना जाता है? फर्स्ट स्टेज माना जाता है इसको, जो दोनों बगल में बूस्टर हैं। सेकंड स्टेज मेन वाला जो इंजन है, ये वाला, इसको सेकंड स्टेज माना जाता है, और इसको थर्ड स्टेज। सिर्फ इतना दूर में जो है क्रायोजेनिक स्टेज है, उसी को थर्ड स्टेज माना जाता है। देखिए क्रायोजेनिक स्टेज में सबसे बड़ी खासियत यही होती है ना, कि बहुत ज्यादा कम फ्यूल देता है। फ्यूल तो बहुत कम लेता है, लेकिन मतलब जो आपको मतलब ऑर्बिट में जो स्टेब्लिश करने की बात है, उसमें बहुत अधिक काम करता है। साई तेजा जी पूछ रहे हैं भाई इंजन क्या काम करता है? अरे भाई किसी भी चीज के लिए इंजन लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? चलिए, अब ये तो सर आप जी लोगों एक को जान। सवाल है। हाँ जी बताएं, नाम है। जी जीएसएल के अंदर सभी क्रायोजेनिक इंजन लगते हैं या सॉलिड बूस्टर भी लगते हैं? मैं देख रहा हूँ कि सॉलिड बूस्टर वाला जो रॉकेट है वो सामान्य तौर पर आजू बाजू में है, लेकिन जो बीच में वो लगाए गए हैं, वो सभी क्रायोजेनिक इंजन है क्या? जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 के अंदर दोनों में। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको ये दिख रहा है बगल में ना, ये मैं आपको 1 मिनट हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा उसको। ये जो आपको बगल में दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जिसको मैं अभी पेंट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन सॉलिड है। जो आपको बगल में बूस्टर दिख रहा है ना, ये सारे के सारे क्या हाँ है? वो तो सॉलिड समझ बूस्टर है। वो देख के ही समझ गया था कि जितने भी पीएसएलवी एएसएलवी जीएसएलवी के आजू बाजू में जो भी है वो सभी सॉलिड बूस्टर है। लेकिन जो बीच के हाँ अंदर जो अभी सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज के बारे में आप बता रहे हैं, जी खास तौर पर जीएसएलवी के अंदर वो सभी क्रायोजेनिक इंजन है क्या, वो पूछ रहा हूँ। बता बता रहा हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए 1 मिनट। हाँ ये आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो बगल का आपको दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, लेकिन नॉन क्रायोजेनिक इंजन है। नॉन क्रायोजेनिक मतलब हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट का है। आप इसको हाइपरगोलिक इंजन भी कह सकते हैं। हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट का इसमें इस्तेमाल होता है। हाइपरगोलिक का मतलब ये होता है कि जो मतलब ऑक्सीजन से जो है कांटेक्ट में आता है, तुरंत उसमें इग्निशन हो जाता है, यानी तुरंत उसमें आग लग जाती है और वो थ्रस्ट देने लगता है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है। इसलिए अधिकतर देश जो होते हैं ना, उस किसका प्रयोग करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन का, ठीक है। तो ये सर अधिकतर, हाँ हाइपरबोलिक हाँ इंजन के बताएं। बारे में एक बार फिर से बात हो सर। हाँ ठीक ठीक बता रहा हूँ। देखिए हाइपरगोलिक का मतलब ये होता है ना, कि जैसे कि आप उसमें क्या होता है, N2O4 और यूडीएमएच का उपयोग होता है, जो कि एक हाइपरगोलिक नॉन टॉक्सिक है। बहुत ही टॉक्सिक प्रोपेलेंट इसको माना जाता है। टॉक्सिक का मतलब ये होता है ना, कि बहुत ज्यादा मतलब कि वो होता है, बहुत ज्यादा की दिक्कत है। मान लीजिए थोड़ा सा आप सूंघ लेंगे इसको, या थोड़ा सा आपके बॉडी में टच कर जाएगा तो आपको कैंसर हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत टॉक्सिक होता है।
तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि इसको बहुत ही रख रखाव के लिए, देखिए कोई भी किसी भी कंपनी को हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का जिम्मेदारी नहीं दिया जाता है। आप देखते होंगे कि इस समय कोरोना काल में बहुत सारे लोग पूरा अपने शरीर को आइसोलेट करने के लिए ऊपर से नीचे तक सफेद सफेद पहने रहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जब हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट को मतलब इंजन में भरा जाता है रॉकेट में, तो उसको भी इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है उस सूट को जो पहन के काम करते हैं लोग, कि थोड़ा भी उसके अंदर इंटर ना हो पाए। नहीं तो अगर थोड़ा भी टच कर जाएगा, थोड़ा भी आप सूंघ लेंगे ना, तो आपको क्या कहते हैं कि आपको कैंसर हो जाएगा, बहुत बहुत दिक्कत होती है इससे। तो ये आपको जो दिख रहा है ये वाला फर्स्ट स्टेज, ये वाला, ये क्या है, ये हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है। ये जो ये जीएसएलवी मार्क 2 है, इसका ये फर्स्ट स्टेज नहीं, जो बगल बूस्टर को छोड़ के जो स्टेज है बूस्टर वाला, ये वाला। और इसके नहीं, मेन का बता रहे हैं, बूस्टर का नहीं बता रहे हैं, मेन वाला इंजन। और उसके बाद से ये इधर वाला, ये क्या है, ये हाइपरबोलिक का प्रयोग करता है, ठीक है। ये हाइपरबोलिक इंजन बहुत ही खतरनाक होता है, आप याद रखिएगा। चलिए, हाँ जी, पीपी किट, सही बोल रहे हो आप तेजस, पीपी किट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। पीपी किट का जो उपयोग कर रहे हैं लोग, वही है, वही उसी का उपयोग करके हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट को इंजन में भरा जाता है। सर ऑक्सीजन कहाँ पर रखते हैं कंबसन के लिए रॉकेट में? हाँ बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ, सबके सवालों का जवाब दूंगा, 1 मिनट। आप पूछ रहे हैं ना कि सर ऑक्सीजन को कहाँ रखा जाता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, इसमें जो ये आप क्रायोजेनिक स्टेज देख रहे हो ना, यहाँ पे, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा ये क्रायोजेनिक स्टेज है, ठीक है ना। तो क्रायोजेनिक स्टेज में 2 प्रकार का फ्यूल का इस्तेमाल किया था, आप सभी को पता होगा, एक लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनको लिक्विड रखना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें आप लोग देखते होंगे कि जब लॉन्चिंग होता है तो बर्फ की लेयर गिरती हुई आपको दिखाई देती है। उसका एक अलग से टैंक होता है उसमें, हाँ जी, उसका अलग से टैंक होता है, मैं बताया, ठीक बोल रहे हैं। देखिए, लेकिन एक बार बता दूं कि एक का टैंक बड़ा होता है तो एक का छोटा होता है, ये नहीं कि दोनों के टैंक को बराबर कर दिया, ऐसा नहीं होता है कि आधा इसका हो गया आधा उसका हो गया। इनमें जमीन का बंटवारा नहीं हो रहा है कि आधा तुम्हारा आधा मेरा, नहीं। इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें ये होता है ना कि ये पूरा का पूरा ये टैंक है बड़ा वाला, इसमें इसमें किसी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हो रहा है, तो इसमें से इतना लगभग बहुत छोटा सा अमाउंट किसका रहता है, ऑक्सीजन का। इधर वाला अमाउंट ऑक्सीजन का होता है, लेकिन जो इधर का सबसे बड़ा अमाउंट होता है वो फ्यूल का होता है, लिक्विड हाइड्रोजन का। तो कहोगे सर लिक्विड हाइड्रोजन अधिक क्यों डाला जाता है? क्योंकि अगर देखिए, अगर 1:1 रेशियो आप रखेंगे, यानी 1 लीटर ऑक्सीजन और 1 लीटर हाइड्रोजन आप कहीं रखेंगे, तो दोनों कंबर्सन जब करेंगे तो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न करेंगे, जिससे जिसका जो नोजल है ना, नोजल, ठीक है, इसका नोजल पिघल जाएगा। किसी भी मेटल का हम नोजल लगाएंगे तो वो नोजल पिघल जाएगा, इतने डिग्री, लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा इसका तापमान। और कोई भी फिलहाल में दुनिया में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है कि जो इतने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। हाँ, आप लोग कहोगे कि सर ये जो विद्युत बल्ब में लगता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, क्लियर नहीं है मुझे, अरे उसका नाम कोई धातु है ऐसा, ऑक्सीडाइजर। हाँ, जाहिद खान सैन बोल रहे हैं भाई। जो ऑक्सीडाइजर जो होता है ना, ऑक्सीडाइजर को कम मिलाया जाता है, और फ्यूल को, देखिए दोनों में आप, ये ऐसा नहीं है कि आप फ्यूल ही को ज्यादा मिलाएंगे ऑक्सीडाइजर को कम मिलाएंगे, आपके ऊपर है। मन करे तो आप ज्यादा ऑक्सीजन डाल दीजिए, अब मन करे तो आप ज्यादा फ्यूल डाल दीजिए। इससे फायदा ये होता है ना रॉकेट में कि आपका जो नोजल होता है वो ज्यादा मतलब टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाता है, और अच्छा खासा थ्रस्ट भी दे देता है। तो 1:1 रेशियो नहीं डालते, नहीं तो कोई भी नोजल पिघल जाएगा, ठीक है। नोजल कहाँ है, ये देखिए, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा, ऐसा नोजल होता है। नोजल का मैं आपको डिजाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये देखिए, नोजल का डिजाइन कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा मोटा आएगा, फिर इधर आके थोड़ा सा ऐसे पतला हो जाएगा, ऐसे नोजल का डिजाइन होता है। और जो इसमें जो होता है, 1 सेकंड, 1 मिनट, हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें जब खूब तेजी से जब गैसें आती है यहाँ से, पूरा ऐसे पूरा प्रेशर लेके यहाँ पे पतला हो जाता है, जब पतला होता है तो बहुत तेजी से इधर से बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जब आप इसे किसी चीज को आप रोक रहे हो, तो रोकोगे तो दिक्कत ये करेगा कि उसको बहुत ज्यादा वो करेगा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म करेगा, बहुत ज्यादा हीटनेस देगा। तो ये जो इसका मेटल है ना, बगल का, ये मेटल पिघलने का डर है, इसलिए इसको 1:1 रेशियो नहीं डाला जाता है। 1:1 रेशियो अगर आप डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा नोजल ले बीतेगा, पूरा नोजल खराब कर देगा आपका, ठीक है। ऑक्सीडाइजर क्या होता है, हाँ बता रहा हूँ जी, ऑक्सीडाइजर क्या होता है। ऑक्सीडाइजर का मतलब ये होता है ऑक्सीजन। देखिए, प्रोपेलेंट, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को प्रोपेलेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजर के रूप में आप सिर्फ ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी किसी चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीडाइजर में आप बोल दिए कि हाँ ऑक्सीजन ही रहेगा, तो वो भी लिक्विड ऑक्सीजन रहेगा। लेकिन फ्यूल में आपको बहुत सारा फ्यूल है, जैसे कि आप लिक्विड हाइड्रोजन है, फिर मीथेन है, फिर उसके बाद से कैरोसिन है, RP1 है, ये सारा का सारा ये क्या है, ये फ्यूल है। ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन को टैंक का टैंक होता है। हाँ, ये दोनों के लिए अलग अलग टैंक होता है, याद रखिएगा, इन दोनों के लिए अलग अलग टैंक होता है। यानी मान लीजिए ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के लिए अलग और उसके लिए अलग, ठीक है। अब क्लियर हुआ? अब किसी का कोई क्वेश्चन है जी? सर सारे रॉकेट में ऑक्सीजन लास्ट स्टेज में ही यूज होता है क्या? नहीं जी, कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन लास्ट स्टेज में ही होगा। अभी आप लोग देखोगे जो स्पेस शटल का है, स्पेस शटल में आपको देखने को मिलेगा कि उसके फर्स्ट स्टेज में, यानी कि जो उसका बूस्टर है, साइड का नाम, साइड के बूस्टर में जो शटल है, शटल में जो मतलब कोई इंजन लगा, वो कौन सा इंजन है? क्रायोजेनिक इंजन है। और क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है? वो क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन देता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि अब फिर देखो चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, तो जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है उसके भी कोर स्टेज में, यानी पहले स्टेज के कोर स्टेज का मतलब ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा देखिएगा इसको ध्यान से, एक मिनट यार। ओहो, हाँ ये देखिए, ये जो आप दिख रहे हो ना बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग कोर स्टेज। कोर मतलब एकदम बीच स्टेज भी आप इसको कह सकते हो, समझ रहे हो ना। तो जो 5B रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5B वहां का, चाइना का, उसके कोर स्टेज में भी इसका प्रयोग होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का। सर GSL में इंजन का नाम क्या है? हाँ ठीक है, तो जो GSLV का इंजन है ना, उसका देखिए जो यहाँ पे इंजन हो, एक मिनट भाई, एक पहले जवाब दे लीजिए। विकास इंजन नहीं नाम है जी, प्रखर आप गलत बोल रहे हो, विकास नहीं नाम है उसका, उस इंजन का। उस इंजन का नाम देखिए, जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम है CE25 इंजन, याद रखिएगा। क्या नाम है? CE25, जो कि क्रायोजेनिक इंजन है। लेकिन जो उसके फर्स्ट स्टेज में उसको होता है, उसका नाम विकास इंजन है। नो 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 नो, नहीं साई तेजा जी, नहीं नहीं, RS-25 नहीं है। RS-25 तो सही स्पेस शटल में उपयोग होता है। सबसे देखिए क्रायोजेनिक इंजन में बात किया जाए ना, तो क्रायोजेनिक इंजन में सबसे ताकतवर इंजन RS-25 इंजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है। आपने एक को तस्वीर भी भेजी थी ना, फोटो भी भेजी थी ना कि रॉकेट के सभी कंपोनेंट के बारे में, वो आप बता हाँ दीजिए हाँ, तो वो मेरे हाँ, बता रहा हूँ, समझने के लिए। बता रहा हूँ, एक मिनट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब चलिए। हाँ ये जो आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा कहाँ मिलेगा भाई वो। हाँ मैं आपको, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रॉकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला चीज, कलर चेंज कर लेता हूँ जी, ये कलर में दिक्कत है। हाँ ठीक, सबसे पहला सबसे पहला आपको रॉकेट टाइप का बता दूं। सबसे पहले हम जो जिस रॉकेट को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिफ्ट रॉकेट। क्या? लिफ्ट रॉकेट, ठीक है। ये लिफ्ट रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट लगभग 500 से लेके और 1,000 किलोग्राम के पेलोड को उठा लेता है। ये मेरे अनुसार है, इसको आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर मत सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे हर रॉकेट का, हर स्पेस एजेंसी अपना अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो जो रॉकेट, आप याद रखिएगा, जो रॉकेट लगभग 500 से लेके 1,000 किलोग्राम का रॉकेट मतलब पेलोड उठाता है, उतना भार उठा के लेके चलता है अंतरिक्ष में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिफ्ट रॉकेट बोलते हैं। क्या? लिफ्ट रॉकेट। और आगे बताता हूँ, एक मिनट। उसको हम लोग लिफ्ट रॉकेट बोलते हैं। और अगला है दूसरे नंबर पे जो रॉकेट, याद रखिएगा, ये क्या हो गया भाई, बोलते हैं MLR, यानी मीडियम लिफ्ट रॉकेट, ठीक है ना। जो मीडियम लिफ्ट रॉकेट होते हैं लगभग 1500 किलोग्राम से लेके, याद रखिएगा, 1500 से लेके और लगभग 4000 किलोग्राम तक। कितना? 4000 किलोग्राम तक जो पेलोड रॉकेट उठाता है, ठीक है ना, उसको हम मीडियम लिफ्ट रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ये सब लोअर ऑर्बिट की बात हो रही है, इतना पेलोड जो लोअर ऑर्बिट में लेके जाता है उसी की बात हो रही है, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे कैटेगरी पे आता है मीडियम हैवी लिफ्ट रॉकेट, ठीक है। तो मीडियम हैवी लिफ्ट रॉकेट उस रॉकेट को बोलते हैं
जो लगभग 10 टन तक, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट, ठीक है ना। तो पीएसएलवी एक्सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं आपको बताया था पीएसएलवी के बारे में कल, पीएसएलवी एक्सेल के बारे में कि इसका 2007 में जो बड़ा वाला बूस्टर ये वाला इसका टेस्ट हुआ था, और ये जो छोटा बूस्टर है ना, ये छोटा वाला देखिए यहाँ पे नीचे, ये जो ग्राउंड लेटेड बूस्टर होता है, अभी मैं आपको समझाया हूँ कि ग्राउंड लेटेड बूस्टर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बारे में देखिए, ये आपको जो दिख रहा होगा इसको स्काई क्रेन बोलते हैं। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या करता है, इसको असेंबली रूम से खींच के और लॉन्च पैड तक लेके जाता है, ठीक है ना। असेंबली रूम ये है, ये आपको जो बगल में दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, असेंबली रूम है। और ये असेंबली रूम से इसे असेंबल होता है रॉकेट, और वहीं से धीरे धीरे करके स्ट्रेन के माध्यम से चला चला के ले जाया जाता है, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या जी? 1 मिनट। जीएसएलवी 3 स्टेज, पीएसएलवी में 4 स्टेज होते हैं। पहला और सेकंड स्टेज सॉलिड फ्यूल, सेकंड और फोर्थ स्टेज लिक्विड फ्यूल। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही तेजा जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है कि पहले और तीसरे स्टेज में सॉलिड का इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरे और चौथे स्टेज में, सॉरी, दूसरे और चौथे स्टेज में लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। हाँ तो सही है, आप लोग सही गेस कर रहे हैं, अच्छे से इसी प्रकार पढ़ते रहिए। तो ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, PSLV C31 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इस पे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाँ बता रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। इसका जो ये 1 मिनट, इसका जो ये पहला स्टेज है ना, ये देखिएगा, ये, हाँ, ये आपको ये जो स्टेज दिख रहा है ये सॉलिड है, ठीक, ये वाला सॉलिड है, फिर ये वाला सॉलिड है, ठीक है। ये जो आपको दोनों में दिखा रहा हूँ, ये वाला और ये वाला सॉलिड है। फिर उसके बाद से ये जो लाल वाला आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, लिक्विड है, याद रखिएगा। ये दोनों वाला लिक्विड है और ये दोनों वाला सॉलिड है। जो ब्लैक कलर में आपको मैं पेंट करके दिखाया हूँ वो क्या है, वो सॉलिड बूस्टर्स हैं, और जो आपको रेड में दिख रहा है वो लिक्विड बूस्टर, लिक्विड इंजन से चलते हैं, ठीक है ना। एंड दोनों में इसमें हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? इसमें, इस वाले में, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना सबसे नीचे वाला, इसमें हाइपरबोलिक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, मीडियम हैवी लिफ्ट रॉकेट कितना वेट उठाता है? हाँ, मैं आपको बता दूं केशव जी कि जो मीडियम लिफ्ट रॉकेट होते हैं ना, कि लगभग आपको बता दूं कि 4 टन से लेके, यानी लगभग 5 टन से ऊपर पेलोड उठाएंगे। 5 टन से लेकर 10 टन, कहाँ? लोअर सॉलिड में। 5 टन से लेकर 10 टन तक जो रॉकेट लोअर सॉलिड में लेके जा सकता है, आप उसको मीडियम हैवी लिफ्ट रॉकेट बोल सकते हो। फिर मीडियम हैवी लिफ्ट के बाद आता है हैवी लिफ्ट रॉकेट। तो जो हैवी लिफ्ट रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट लगभग 15 से लेके और लगभग 15 से लेके और लगभग 70 टन के पेलोड को, याद रखिएगा, 70 टन के पेलोड को अंतरिक्ष के लोअर सॉलिड कक्षा में लेके जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग हैवी लिफ्ट रॉकेट बोलते हैं। और वर्तमान समय में दुनिया में 3 ही ऐसे रॉकेट हैं जो कि हैवी लिफ्ट रॉकेट है। सबसे नंबर 1 पे आता है फाल्कन हैवी, दूसरे नंबर पे आता है डेल्टा हैवी, और तीसरे नंबर पे आता है लॉन्ग मार्च 5B जो चाइना का है। फिर उसके बाद आता है अगली कैटेगरी जो आती है लगभग 90 टन से ऊपर, यानी जो लगभग 90 टन से लेके 150 टन तक, यानी 150 टन तक के पेलोड को जो लोग लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकते हैं, जो रॉकेट, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट, ठीक है ना। कितने को? लगभग 90 टन से लेके 100, यानी 90 टन टू 150 टन टू कैरी ऑन लो अर्थ ऑर्बिट, आल्सो कॉल्ड सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट, ठीक है ना। फिर उसके बाद से अगला जो 5वां नंबर आता है, ये तो आपको 4 प्रकार के हम बता दिए, 4-5 प्रकार के। एक अगला जो नंबर आता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट। और अभी तक कोई भी रॉकेट नहीं है जो कि अल्ट्रा सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट हो। अल्ट्रा सुपर हैवी लिफ्ट का मतलब है ना कि जो रॉकेट आपको, जो भी रॉकेट लगभग 2,40,000 से लेके और लगभग 7,50,000, 7 लाख नहीं 5 लाख तक, यानी लगभग 2,40,000 टू 5 लाख किलोग्राम to payload in low earth orbit, also called ultra super heavy lift rocket। अब फिर उसके बाद से आता है और अगले क्लास का जो कि होता है लगभग 5 लाख टू 10 लाख किलोग्राम टू लो अर्थ ऑर्बिट, also called ultra super heavy lift rocket।
सबको क्लियर हो गया ना? ये 5-6 7 प्रकार के ये रॉकेट टाइप होते हैं जो पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से बताए जाते हैं, ठीक है ना? ठीक। तो आगे किसी का क्वेश्चन हो इससे संबंधित आप पूछ सकते हो पीएसएलवी एक्सेल से, ठीक है ना? ये आपको जो दिख रहा है आपको मैं बता दिया हूँ कि जो लाल वाला दिख रहा है, आप लोगों को एक बात यहाँ पे ध्यान में आया होगा, एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो छोटे वाले है ना, जो लाल वाला इसका जो कलर है जिसमें मतलब कि लिक्विड का इस्तेमाल किया था वो बहुत कम जगह ले रहा है, लेकिन जो बड़ा वाला है अब मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अब देखिए इतना जगह ये ले रहा है, ठीक है ना, इतना जगह। ये क्या है, सॉलिड है, फिर भी ये ज्यादा जगह ले रहा है ये वाला। लेकिन वही आप इसमें देखोगे, इसमें जरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम जगह ले रहा है ये वाला। देखिए बहुत कम जगह ले रहा है, ठीक है ना? तो इसका कारण यही है कि लिक्विड का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है लॉन्ग मार्च 5B। हाँ, क्या कह रहे हैं लॉन्ग मार्च 5B के बारे में? चलिए ठीक है। तो ये आपको जो मैं येलो कलर से दिखाया हूँ, हल्के येलो कलर से, ये जो बहुत कम जगह लेते हैं, लेकिन वही आप देखेंगे सॉलिड वाला जो है बहुत अधिक जगह ले रहा है। तो जो सॉलिड वाला है बहुत अधिक जगह ले रहा है, इसीलिए जो अधिकतर देश है ना ये लिक्विड पे कई काम करते हैं। अब आप लोग चाइना को देख लोगे ना तो पूरा का पूरा लिक्विड रॉकेट ही वो अधिकतर इस्तेमाल करता है, चाइना, ठीक है? चाहे लॉन्ग मार्च 2F हो, चाहे लॉन्ग मार्च 2C हो, 2A हो, 3A हो, 3B हो, जितने भी रॉकेट हैं उसके पास सारे मुंह लगभग लगभग वो हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म। किसी का मैसेज है क्या जी? सर क्या स्टारशिप सुपर हैवी रॉकेट है? हाँ जी, आप प्रखर, स्टारशिप सुपर हैवी रॉकेट है, ठीक है? सुपर हैवी कैटेगरी में 3 रॉकेट आते हैं, 3 नहीं 4 रॉकेट आते हैं। सबसे पहले आता है सैटर्न 5 जो कि अब तक लॉन्च हुआ है। फिर सैटर्न 5 के बाद आता है, फिर उसके बाद से N1 रॉकेट आता है जो कि सोवियत यूनियन ने बनाया था। फिर एनर्जिया रॉकेट आता है, एनर्जिया भी सोवियत यूनियन ने ही बनाया था। फिर अभी अभी हाल ही में बन रहा है जो स्टारशिप, वो भी आता है, वो भी सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट है, ठीक है ना? चलिए क्लियर हुआ आप सभी को? आप सभी का कोई क्वेश्चन बताएं हमको। हाँ ये देखिए, इसके बाद से हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए, इस रॉकेट को बताइए कौन सा रॉकेट है, पीएसएलवी का कौन सा वेरिएंट है, कोई मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कल इसके बारे में बताया था। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा जो मैं अब ट्रिक लगा रहा हूँ। ये कौन सा रॉकेट है, पीएसएलवी का कौन सा वेरिएंट है, बताइए सब लोग कमेंट कीजिए। तो जिसको माइक ऑन करके बताना है माइक ऑन करके बता सकते हैं, जिसको कमेंट करना है कमेंट करके बताइए। वाह बहुत अच्छा साई तेजा जी, पीएसएलवी डीएल वेरिएंट है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, डीएल वेरिएंट है ये पीएसएलवी का। हाँ बताइए, कोई कुछ बता रहा था जी, माइक ऑन करके कोई कुछ बता रहा था, बताइए क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर लिक्विड फ्यूल तो ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन केशव कुमार जी, बहुत अच्छा। कि सर पीएसएलवी को ठंडा मतलब कि जो भी मतलब लिक्विड होता है उसको ठंडा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दूं कि जो क्रायोजेनिक होते हैं ना, क्रायोजेनिक मतलब होता क्या है सबसे पहले ये जानिए। क्रायोजेनिक, अरे भाई कमेंट चैट चैट कर रहा है क्या कोई? हाँ हाँ, ग्राउंड वर्जन ही है, ग्राउंड वर्जन ही है। देखिए पहले ध्यान से देख लीजिए इसको कि ग्राउंड वर्जन है कि नहीं। हाँ ग्राउंड वर्जन ही है, देखो इसका जो बूस्टर है थोड़ा सा टेढ़ा है इसका। हाँ तो आपको बता दूं कि कौन क्वेश्चन किया था जी? पीएसएलवी C41 फर्स्ट फ्लाइट बाय 20 सितंबर 19। अरे भाई ये कौन है भाई? प्रखर दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये पीएसएलवी C44 का फर्स्ट फ्लाइट काश 1993 में हो जाएगा जी, दिमाग खराब हो गया है क्या? 2019 में इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था डीएल का, 24 जनवरी 2019 में इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था, ठीक है? आज जो आप बोल रहे हो C44, अरे 1993 में थोड़ा सा माइंड में लगाते तो पता चलता आपको कि 1993 में पीएसएलवी जी का परीक्षण हुआ था सबसे पहले। 1993 में नहीं, 1994 में उड़ाया गया था इसको, 1993 में, सॉरी 1993 में ही लॉन्च किया गया था सबसे पहले। और जो वेरिएंट था ना उसका नाम था पीएसएलवी जी, अभी रिटायर हो चुका है वो, ठीक है? हाँ तो आपको केशव कुमार जी आपका कुछ सवाल था, मैं आपको बता रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। हाँ
हाँ देखिए, जो पीएसएलवी के जितने वेरिएंट है ना, आपको कह रहे हैं कि जो क्रायोजेनिक, मतलब आपको बता दो, सबसे पहले मैं क्रायोजेनिक बता रहा था। क्रायोजेनिक इंजन जो आप देखते हो ना, क्रायोजेनिक इंजन में ही आपको उसको जो होता है, जो फ्यूल होता है, उसको ठंडा करके रखना पड़ता है, बाकी कोई इसी में नहीं रखा जाता है। आप कहोगे सर मीथेन को भी सब कोल्डेड रखा जाता है, हाँ उसको सब कोल्डेड। देखिए सब कोल्डेड का मतलब होता है उसको बर्फ के रूप में, यानी ईंधन को एकदम बर्फ बना के रख दीजिए। जब लॉन्चिंग होगा तो बहुत बेहतरीन थ्रस्ट देगा, बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगा। देखो जो जो होता है, अगर आप किसी चीज को बर्फ बना देते हो तो उसकी डेंसिटी घट जाती है। ऐसे मान लीजिए कि आप गैस लिए हो, तो गैस को जिस बर्तन में डालोगे पूरे के पूरे बर्तन को ही घेर लेगा। लेकिन वही आप लिक्विड को किसी बर्तन में डालोगे तो कम स्थान गिरेगा, और लिक्विड से भी थोड़ा उसको और ठंडा करके बर्फ के रूप में डालोगे तो और कम स्थान लेगा। तो इसीलिए उसका उसका उपयोग किया था सब कोल्डेड का, ठीक है ना। तो ये आप जो बोल रहे हो ना कि ये क्या कहते हैं कि, हाँ एक मिनट में बता रहा हूँ। ये जब बोल रहे हो कि इसको क्या उपयोग किया जाता है, तो देखिए फिलहाल जब रॉकेट लॉन्च होना होता है तो हम पता चल गया, हाँ श्योर हो गए, हाँ लॉन्च करना है, अब कोई दिक्कत नहीं है, मौसम का कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके ट्रक वहां से चलता है जिसमें क्रायोजेनिक, मतलब क्रायोजेनिक फ्यूल भरा जाता है। वो ट्रक चलता है और ट्रक आके उसके बाद से उसमें जो रॉकेट है उसमें फ्यूल लोड करता है। तब जाकर लोड करने के जस्ट बाद आपको कुछ नहीं करना, तुरंत लॉन्च करना है। लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ना उसमें बर्फ की चादर लगा देते हैं, रॉकेट बाहर की तरफ बर्फ की चादर लगाते हैं। जब पीएसएलवी में भी ऐसा होता है, और जीएसएलवी में भी आप देखोगे जब लॉन्च होता है तो कुछ बर्फ की तरह टाइप गिरता हुआ दिखता है। वो क्या करता है, वो यही काम करता है कि बर्फ आइसोलेशन के तौर पर लगा दिया जाता है उसमें। जब लॉन्च होता है तो जब बहुत तेजी से रॉकेट ऊपर जाता है तो सारा बर्फ गिरता है। ठीक है, क्लियर हुआ जी केशव जी? हाँ, माइनस माइनस 100 डिग्री के तापमान से कम में रखा जाता है उसको, उसी को हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। तेजस सही बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं केशव कुमार जी, थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा। देखिए जब मान ली क्रायोजेनिक का मतलब अभी आपको वो बताया है तेजस जी कि लगभग 100 डिग्री तापमान से लगभग नीचे, सॉरी -100 डिग्री तापमान नहीं होना चाहिए उसका, तब जाके उसे हम लोग क्रायोजेनिक बोलेंगे। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ज्यादा ठंडा। अब हवा जो है, अब बताइए ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन है, ये वायु के रूप में बढ़ी है, वायु में ऑक्सीजन मौजूद है, तो उस ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो गैसियस फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए क्या किया जाता है? उसको ठंडा किया जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब ठंडी का मौसम आता है तो चारों तरफ आपको धुआं धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो धुआं इसी का, ऑक्सीजन जो होता है ना वो वेपोराइट होकर उसका कहते हैं लिक्विड फॉर्म में अधिक आ जाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को आप जितना ठंडा करोगे ना उतना वो लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में जब आता जाएगा तो उससे उसको और लिक्विड बनाने के लिए, और लिक्विड बनाने के लिए, और डेंस बनाने के लिए, बहुत ज्यादा डेंस बनाया जाता है कम से कम स्थान के लिए। कोई कौन चाहता है कि इतना बड़ा रॉकेट बनाए? कोई सोचता है छोटा रॉकेट ही बना ले जिसमें हमारा बहुत अधिक पावरफुल काम हो जाए। तो इसीलिए उसको और ठंडा किया जाता है। जब ठंडा कर दिया जाता है तो ऑक्सीडाइज वो पानी के द्रव्य के रूप में आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसको द्रव्य के रूप में बरकरार रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी इंजीनियर या साइंटिस्ट के लिए। तो क्या करते हैं लोग, उसको वेपोराइज करने के लिए और ठंडा करते जाते हैं, और उसको कंटिन्यू ठंडा करने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए असेंबली, जहाँ रॉकेट की असेंबली हो रही है, जहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन मतलब क्रायोजेनिक वाला रॉकेट है, वहाँ उसकी जहाँ असेंबली हो रही है, तो जब रॉकेट को, अभी ये नहीं है कि भर और कर रख दिए फिर उसके बाद से 1-1.5 घंटे बाद लॉन्च किए, नहीं। आप श्योर हो गए कि हाँ 10 मिनट के अंदर लॉन्च करना है, हाँ तब जाके वहां से टैंकर को बुलाया जाता है कि आओ इसमें क्या कहते हैं लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भर दो इस रॉकेट में। तब जाके टैंकर आते हैं और लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरते हैं और तुरंत ही लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? केशव कुमार जी डाउट क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए। जो बर्फ गिरता हुआ आप लोगों को दिखता है ना पीएसएलवी रॉकेट में, वो पीएसएलवी के ऊपर आइसोलेशन के तौर पर लगाया जाता है। आइसोलेशन मतलब उसको ढक दिया जाता है। जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को ठंडा रखना होता है, ठंडा करना होता है तो या तो फ्रिज में डाल देते हैं क्योंकि फ्रिज ठंडा है, या फ्रिज में नहीं डाल पाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि पानी में रख देते हैं कि पानी में मान लीजिए गर्म कोई चीज है, पानी में रख देंगे ठंडा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वो क्या करते हैं कि उसको ऊपर से आइसोलेट कर दिया जाता है, रॉकेट के ऊपर से बर्फ की चादर लपेट दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो ठंडा रखे रहता है कुछ ज्यादा देर तक। नहीं नहीं भाई, हर जगह आइसोलेशन नहीं होता है। आइसोलेशन कहाँ होगा? जहाँ क्रायोजेनिक स्टेज होगा। अब मान लीजिए कि आपको क्रायोजेनिक स्टेज में आइसोलेशन करना है, क्रायोजेनिक स्टेज को आपको ठंडा रखना है, तो पूरे रॉकेट को थोड़ी आइसोलेट करोगे भाई, पूरे रॉकेट में बस बर्फ लगाओ, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, ना 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 केशव कुमार जी, सॉलिड को ठंडा रखने की कोई जरूरत नहीं है।
आप सॉलिड को रख के भूल जाओगे ना, 10-15 साल निकालोगे बाद निकाल कर लॉन्च करो तभी भी वो रॉकेट लॉन्च हो जाएगा आपका। ये सबसे बड़ा फायदा होता है सॉलिड में। सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको उसमें वो लॉन्च करना होता है, वो क्या करना है, कोई दिक्कत आती है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये बता दें कि PSLV एक्सेल का, सॉरी DL का वेरिएंट है। चलिए तेजा जी आप बताइए कि PSLV DL का क्या खासियत है, हमको कोई 2-4 खासियत है उसके बता दीजिए, कल मैं पढ़ाया था इसके बारे में। माइक ऑन कीजिए। सर 2 स्टेप ऑन बूस्टर होते हैं सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 स्टेप ऑन बूस्टर। हाँ, 2 स्टॉप ऑन बूस्टर होते हैं। और अगली खासियत क्या होती है इसकी? थोड़ा बूस्टर ऊपर होता है सर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ओके। तो ये देख, आपको दिख रहा होगा आप सभी को कि ये जो इसमें 2 स्टेप ऑन बूस्टर होते हैं और ये क्या कहते हैं कि जो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको ये PSLV रॉकेट के बारे में। इसका थोड़ा हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो पेलोड होता है ना, पेलोड यहीं पे रखा जाता है। पेलोड सेटेलाइट वोटेलाइट जो भी रखना है, जितना भी स्पेसक्राफ्ट आपको जो भी करना है इसी में कीजिए, ठीक है। बाकी नीचे का सब ईंधन ईंधन होता है। इसके नीचे आपको जो भी दिख रहा होगा ये सब का सब ईंधन है। ये आपको नीचे जो भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर छोटे बूस्टर को क्या कहते हैं? छोटे बूस्टर को क्या कहते हैं? ठीक, छोटे बूस्टर को देखिए केशव कुमार जी, आपको बता दें कि छोटे बूस्टर को स्ट्रेप ऑन बूस्टर सिंपली कहा जाता है। चाहे उसे सिंपल देखिए, ये जो छोटे नीचे दिख रहा है ना, छोटा वाला, ये छोटा भाई, ये छोटा भाई है ना, ये छोटा भाई, ये वाला, ये छोटे वाले भाई को स्टेप ऑन बूस्टर ही कहेंगे, ग्राउंडेटेड बूस्टर कहा जाता है। और छोटे बूस्टर को मेनली बूस्टर ही कहा जाता है बस। उसको क्या बोलते हैं सर, छोटे बूस्टर का नाम, छोटे बूस्टर का नाम उसको देखिए। अब जब डेवलपमेंट शुरू हो गए, जब डेवलपमेंट शुरू किया गया तो उसमें बहुत सारे बूस्टर लगाए गए। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप S5 बूस्टर बना दिए, S5 मोटर बना दिए तो उसको कहे S5 बूस्टर। फिर उसके बाद से अभी बढ़ता गया, अभी GSLV Mark 3 का देखेंगे तो उसमें S200 मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके पीछे बहुत सारे वेरिएंट इसके बनाए गए। जैसे कि आप अभी GSLV Mark 2 का देखेंगे तो उसमें क्या होगा, S1115 मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा वाला, ये बहुत छोटा बूस्टर है। इसका नाम S5 होगा, चाहे S23 ऐसे कुछ होगा, लेकिन इसका इस बूस्टर का नाम S15 है या S5 बूस्टर है, ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को, आप बताएं, आप सभी लोग। स्टेप ऑन बूस्टर भी कह सकते हैं छोटे वाले को। हाँ जी, स्टेप ऑन बूस्टर ही कहा जाता है। अरे भाई, स्टेप ऑन बूस्टर को क्या बोलते हैं? स्टेप ऑन बूस्टर बहुत छोटे हो, स्टेप मैंने क्या उसके साथ चिपकाया गया हो, ठीक है। स्टेप ऑन बूस्टर ही भी बोल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े और अपना कीमती टाइम दिए अब और कुछ सीखे। चलिए, अब ऐसे ही आपको डेली पढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ बताए तेजस, क्या करें? सर जी एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये रॉकेट के बूस्टर के बारे में, ये सब सॉलिड बूस्टर होते हैं उसके बारे में। जो छोटे रॉकेट बताएं होते हैं जो प्रयोग रूप में उड़ाए जाते हैं, उसकी जानकारी आपको बताएं। ज्यादा चाहिए होगी ना, तो ओपन रॉकेट करके एक सॉफ्टवेयर है खास पीसी के लिए, वो आप डाउनलोड करके देख लीजिए। उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, किस तरह के अलग अलग रॉकेट मोटर होती है, उसके किस तरह से उपयोग होता है, कितनी ऊंचाई तक जाता है, उसके अंदर हर डिटेल में जानकारी दी गई है। वो मैंने एक अच्छा इंटर्नशिप की थी, ठीक, उसमें मुझे मालूम पड़ा था। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो आपको एक और जो मैं जाते जाते एक और चीज थोड़ा समझा के जाना चाहूंगा कि 1 मिनट और आपको लूंगा, ज्यादा नहीं। ये देखिए, चलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा जिसपे मैं अभी को कर रहा हूँ। कौन सा है, कमेंट करके बताइए कौन सा वेरिएंट है PSLV का। ये PSLV का कौन सा वेरिएंट है, बताएं आप सभी।
हाँ C45 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। QL बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सही है, बिल्कुल आप लोग सही पकड़ रहे हो। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही, अच्छे से ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे तो आने वाले समय में वैज्ञानिक बनना तय है आप लोगों का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है जी? चलो बताओ तो, प्रखर विश्वकर्मा बताओ इसमें कि इसमें इसकी क्या खासियत है? प्रखर विश्वकर्मा बताएं इसको क्या खासियत है। यह 12 मोटर लगता है और इसको S9 मोटर लगता है, ठीक है। हाँ ये तो समझ में आ रहा है जी। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं ना कि इसकी खासियत क्या है PSLV QL की। सर मैं कहना चाहता हूँ हाँ बताइए। ग्राउंड रेटेड बूस्टर होते हैं। हाँ, ग्राउंड ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है, ये ग्राउंड से सटे हुए हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। 4 बूस्टर लगते हैं लेकिन ग्राउंड लिटेड होते हैं, यानी ग्राउंड से सटे रहते हैं, देखिएगा ध्यान से। सर 6 बूस्टर हैं और हाँ 6 बूस्टर कहाँ है जी? कहाँ 6 बूस्टर है, दिखाइए तो हमको। ये छोटा वाला को बूस्टर मत मान के चलिए आप लोग, जो आप छोटा वाला, जो छोटा हवा दिख रहा है इसको मान के मत चलिए बूस्टर, ठीक है ना। चलिए, और कोई डाउट किसी को? ये तो PSLV QL था। चलिए, एक और आपको बताना चाहूंगा, एक और ये है। हाँ बस यही बचा है। ये बताइए कौन सा रॉकेट है, कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अरे भाई C20 सबको पता है, उस C20 सीरीज 20 है उसका, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका ओरिजिनल बताइए आप। उसको किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए जल्दी सब लोग। प्रखर विश्वकर्मा आप नहीं बता रहे हो? हाँ बहुत अच्छा, CA है, CA है, बहुत अच्छा। CA वेरिएंट है ये। हाँ CA वेरिएंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए नीचे, कोर एलोन, यानी कोई बूस्टर नहीं होगा, छोटे छोटे बूस्टर होंगे। देखिए ये छोटे छोटे बूस्टर हैं, ये वाले छोटे छोटे बूस्टर हैं, इसमें बड़ा बूस्टर नहीं लगाया गया है। जो S12 मोटर है ना, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बस S9 मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो 3 ही है, ठीक है ना। इसका मतलब CA का मतलब ये होता है क्या, कोर एलोन। कोर एलोन मतलब ये क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोर, इसको जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको ना, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। कोर एलोन का मतलब जिसमें सिर्फ कोर ही हो। नहीं नहीं, कोर एलोन नहीं है जी, सॉरी ग्राउंड रेटेड नहीं है, ग्राउंड रेटेड है। देखिए ग्राउंड रेटेड है कि नहीं है, पहले ये देख लीजिए आप। देखिए ग्राउंड रेटेड कहाँ है यहाँ पे बूस्टर। हाँ ग्राउंड रेटेड है, देखिए ग्राउंड रेटेड बूस्टर है, सही बोल रहे हैं आपके सब, ग्राउंड रेटेड बूस्टर है इसमें। ग्राउंड रेटेड थोड़ा ग्राउंड से सट लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा, आप हमको बताएं, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, हम भी थोड़ा कोरेलोन का मतलब क्या होता है। हाँ अरे भाई केशव कुमार जी, अभी मैं आपको बताया हूँ कोर एलोन का मतलब ये होता है कि सिर्फ इसमें कोर ही हो अधिकतर। ये क्या है, देखिए छोटे छोटे बूस्टर लगे हैं, कोर है इसका, देखिए यहाँ पे नीचे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, सिर्फ एक मिनट में मिटा के बता रहा हूँ आपको। हाँ एक मिनट। ये देखिए, ये क्या है, ये कोर ही अधिक है, ये देखिए ये कोर है ना यहाँ तक, ये कोर अधिक है। इसके बगल में छोटे छोटे ये S9 बूस्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कोर ही इसमें अधिक है, इसलिए इसको कोर एलोन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब आप सभी लोगों को इसके बारे में, सबके बारे में तो बता दिए, बस एक चीज छूट रहा है, उसके साथ हम लोग नाइंसाफी क्यों करेंगे भाई, उसको भी समझा दे रहे हैं हम। उसको कहते हैं हम लोग PSLV 3S। देखिए PSLV के सारे वेरिएंट्स हैं, मैं अभी इसको अब आपके स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए PSLV जो PSLV है, ये लगभग 3200 किलोग्राम टू 600 के से 600 किलोमीटर लेके जा सकता है लियो में, और 1600 किलोग्राम टू GTO में लेके जा सकता है, ये वाला। फिर आता है PSLV CA। PSLV CA लगभग 2100 किलोग्राम लियो में लेके जा सकता है, और 1100 किलोग्राम SSPO में लेके जा सकता है, ठीक है ना।
इसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। एसएसपीओ का मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। एसएसपीओ का मतलब होता है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ठीक है। फिर सबसे हैवी वाला वेरिएंट आता है पीएसएलवी एक्सएल, जो लगभग एसएसपीओ में 1750 किलोग्राम और जीटीओ में 1114 के 40 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। अपोजी फॉर दी 30,000 किलोमीटर। अपोजी मतलब समझते हैं, पेरिजी और अपोजी बहुत डिफरेंट चीजें हैं। पेरिजी का मतलब मान लीजिए ये अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ है तो ये कोई चीज चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब से सबसे दूर जब रह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजी। और जब सबसे नजदीक होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिजी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये पीएसएलवी एचपी जो दिख रहा है आपको, पीएसएलवी एचपी ही है, ठीक है ना, वही पीएसएलवी एचपी नहीं, इसको पीएसएलवी डीएल बोल सकते हैं आप लोग। फिर ये जो आपको दिख रहा है, यार ध्यान दीजिएगा, एक मिनट मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे छोटा वाला वेरिएंट है, ये पीएसएलवी 3S है और इसकी कैपेसिटी आप लोग को दिख रही होगी 550 किलोमीटर, लगभग 600 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है। 600 किलोग्राम टू 515 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। और जो रिटायर हो गए महाराज, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी क्यों किया जाए, ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये महाराज सबसे पहले वाले हैं, देखिए C2। कोई बताइए कमेंट करके कौन सा रॉकेट है ये। हाँ जी केशव कुमार जी, ये वाला ईमेल डाल दूंगा मैं। ये बताइए कौन सा वेरिएंट है पीएसएलवी का। देखिए थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, इसके इस पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा वेरिएंट है बताओ कमेंट करके सब लोग। बहुत अच्छा जाहिद खान, बहुत अच्छा, सबसे पहले आपने जवाब दिया पीएसएलवी जी। हाँ बिल्कुल राइट है, ये पीएसएलवी जी ही है। वो बता दें कि इसमें जो बूस्टर लगा है, कौन सा बूस्टर है प्रखर बताओ तो, प्रखर बताओ कौन सा बूस्टर है इसमें, बूस्टर का क्या नाम है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, टाइम बहुत ओवर हो रहा है। S9, बहुत अच्छा तेजस, सही बात, बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो आज का क्लास के लिए बस इतना ही आप सभी के साथ, ठीक है। और आगे का क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं जी, 6 ही लोग आ रहे हैं, कल 9 लोग 8 लोग जुड़े थे, 3 लोग कहाँ गए पूरे। और आप सभी से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक लोग आके इस क्लास का लाभ ले सकें, ठीक है। अधिक से अधिक लोग को इसकी क्लास के बारे में बताइए आप सभी, ठीक है ना। अधिक से अधिक, जितना अधिक लोग आएंगे क्लास में उतने अधिक लोगों को इससे कुछ फायदा हो सकेगा, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक आप सभी लोग इस क्लास को बताइएगा और आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए और आगे चल के आप हमारी टीम में आके अपना देश का नाम रोशन कीजिए। और बिल्कुल निसंकोच होकर पढ़िए, किसी चीज का कोई दिक्कत कोई परेशानी आप सभी को आती है कि सर मुझे पास ये दिक्कत है, मेरे घर में ये दिक्कत है, चाहे कोई मतलब कुछ दिक्कत है तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमसे जो भी हो सकेगा हम आपके लिए वो करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। डेली क्लास के साथ आप लोग जुड़िए कि मैं उन परिस्थितियों को जानता हूँ कि जिसमें पैसे नहीं होते हैं जेब में और पढ़ने का मन करता है तो कैसा लगता है, कुछ करने के लिए देश के लिए मन करता है तो कैसा लगता है जब फंडिंग नहीं मिल पाती है। सब चीजों को मैं देख चुका हूँ, तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ अच्छे से। तो आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और अपने देश को स्पेस के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ओके, नॉन सॉलिड बूस्टर, हाँ जी, नॉन सॉलिड बूस्टर का मतलब ना जिसमें सॉलिड बूस्टर ना लगाया जाए उसको नॉन सॉलिड बूस्टर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और आगे कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा आप लोगों का तेजस, जहीद खान, वरुण धल, प्रखर विश्वकर्मा, साई तेजा, एस केशव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग और लोगों को भी इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि और सभी लोग आपके दोस्त जो भी हों आके ऐसे नॉलेज ले सकें और वो साइंटिस्ट बन सके और आगे आने वाले समय में अपने देश की सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। जय हिंद। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ओके, सर एक कोई कुछ जानकारी कहना चाहता है सर जी, एक कोई कुछ जानकारी कहना देना चाहता है? कि बताओ बताओ।
लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में कि लिक्विड हम्म, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उस सभी को ठंडा हम्म, रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव रख के प्रेशर प्रेशर टैंकर में रखना पड़ता है। और उनको ही सिर्फ लिक्विड फॉर्म में वो रखा जाता है, वही सिर्फ रॉकेट के अंदर यूज होते हैं। और सॉलिड बूस्टर को ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वो ठंडा रखा जाए, सिर्फ लिक्विड जो चीज होती है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उनको ही वो ठंडा अच्छा, रखना पड़ता है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, ठीक। सही है ना तो सर? जैसे समझ समझ पाए। तो देखिए, ये जो सॉलिड को क्यों मतलब ठंडा नहीं किया जाता, क्योंकि भाई उसको जरूरत ही नहीं है। अच्छा बताइए, आपको खाने की जरूरत नहीं है, आप खाना खाएंगे, आप पूरा आपका पेट पूरा भर चुका है, आप खाना खा चुके हो, फिर खाना खाओगे नहीं खाओगे? उसी प्रकार जब सॉलिड को जिस चीज की जरूरत होती है जिसको, वही उस काम को करता है, ठीक है ना? हाँ, इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें की बहुत सारी चीजें आप लोग को अभी सीखना है रॉकेट साइंस के बारे में, ठीक है ना? आप लोग रोज सीखते रहिए, अभी बहुत कुछ सीखना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग। ओके, ठीक है ना? चलिए, ठीक है। तो थोड़ा मैं मुझे जाना है अभी, असेंबलिंग में देखना है, अभी मौसम इधर खराब हो रहा है, तो रॉकेट्स के बारे में भी आपको मुझे जायजा लेना है, ठीक है ना? तो आपकी क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, और आप लोगों को फोन ना करना पड़े, ठीक है ना? असिस्टेंट से कह के फोन ना करवाना पड़े आप सभी को। आप सभी लोग डेली ऐसे जुड़ते रहिए, ठीक है? और अधिक से अधिक लोगों को, इस ग्रुप को, इस टीम को शेयर कीजिए और कहिए कि वो लोग क्लास में आए, ज्वाइन करें, अच्छा लगे तो बिल्कुल पढ़ें। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओके।